नमस्कार भाइयों, ये वीडियो असिस्टेंट स्टोर कीपर वाले भाइयों के लिए है कि इस समय परीक्षा जो उनकी लगी पड़ी है 13 अप्रैल को, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से पढ़ाई करें कि वो अच्छे स्कोर प्राप्त करें और डिप्रेशन मुक्त होकर वो पढ़ाई कर सकें। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों, हो सकता है मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सही है तो कर लीजिएगा। 20 मिनट भैया सुबह उठने के बाद आप योगा ज़रूर करिए। कम से कम 20 मिनट समय दीजिए। योगा से क्या होता है कि दिमाग आपका स्थिर रहेगा, प्रेशर मुक्त रहेंगे। ये हो गया कि कैसे मानसिक संतुलन ज़रूरी है। तो बाकी उसके लिए जो अब बात रही कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने जो जो 24 दिन का लगभग 25 दिन का समय बचा है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब ये 12-12 दिन का, जैसे आज से स्टार्ट कर लीजिए या कल से स्टार्ट कर लीजिए। लगभग 12 दिन का प्रथम रिवीजन आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा 12 दिन का सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि फाइनल रिवीजन तक होगा। वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 11 अप्रैल तक आपका रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। तो 2 पार्ट्स में हम रिवीजन को करेंगे। पहला कल से स्टार्ट होगा या आज से स्टार्ट कर सकते हैं आप। आज 19 मार्च है और 30 मार्च तक आप पहला रिवीजन कर लीजिए। दूसरा रिवीजन आपको करना है 11 से 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक, वो सेकंड रिवीजन होगा जो कि फाइनल रिवीजन होगा। ठीक, ये हो गया कि 2 पार्ट्स कैसे डिवाइड करें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम नंबर कहाँ से गेन ज़्यादा करें। तो आपको करना क्या है कि हिंदी हिंदी है, 20 नंबर हिंदी है, 20 नंबर आपका रीजनिंग है, 20 नंबर कंप्यूटर है, 20 नंबर यूपी स्पेशल, 20 नंबर आपका कुल मिला के जीएस जीके आप कर सकते हो। तो आपको 20-20 का जो नंबर है, 20-20 क्वेश्चन है और 100 टोटल है। तो इसमें आपको नंबर गेन कैसे करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर आपको हिंदी में उठाना पड़ेगा। नंबर हिंदी में अगर आप उठाते हैं तो मान के चलिए आप मेरिट लिस्ट में अच्छे तरीके से आप रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन के भी एकदम समझ लीजिए अंतिम छोर पे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आप कम से कम 17 क्वेश्चन हिंदी में करिए, ये ज़रूरी है। हिंदी में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि ये मतलब बहुत समस्या है, क्योंकि यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और अन्य चीज़ें ना वो इतना हाई लेवल का पूछ रहा है और लोगों के लिए नया भी हो जा रहा है। जैसे कंप्यूटर ऐसी सब्जेक्ट अभी तक परीक्षाओं में पूछी नहीं जाती थी, अब पूछी जा रही है और मैटर मार्केट में बहुत उपलब्ध नहीं है। अब मान लीजिए 2-4-6 महीने से मार्केट में मैटर उपलब्ध हो जा रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन एक समय था कि मार्केट में मैटर उपलब्ध नहीं था और प्रैक्टिकली नॉलेज अगर कंप्यूटर में किसी को है तब तो वो अच्छा कर ले जाएगा। एक समय ऐसा था कि परीक्षा मंथन पढ़ने से ही हमारे सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन फंस जाते थे। आज स्थिति ये है कि अगर आप पूरा परीक्षा मंथन भी पढ़ डालेंगे ना, तब भी उसके बाद 6-7 क्वेश्चन से ऊपर नहीं फंसेगा, वो भी हाई रेंज का होता है। बाकी 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो न्यू टॉपिक जो कंप्यूटर का जुड़ा है, जैसे इंटेलिजेंस है, एआई है, हाँ, मतलब और भी टॉपिक जो जुड़े हुए हैं। तो उसको कैसे कवर करना है, मार्केट में कई किताबें उपलब्ध हैं, अगर आपको लगता है तो ले सकते हैं। मैं जो प्रीफर करना चाहूँगा आपको कंप्यूटर के लिए, अभी यूपी एग्ज़ाम वाले की कंप्यूटर की नई बुक आई है, जल्दी ही कल परसों में आई है मुझे लगता है। और वो मार्केट में हो सकता है अभी उपलब्ध ना हो, लेकिन यूपी एग्ज़ाम वाले को आप फॉलो कर लेंगे तो शायद वहाँ पे आपको किताब जो है लगभग 200 रुपये प्रिंट उसका रखा, उसका हो सकता है। ठीक है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि आप कंप्यूटर पढ़ भी रहे होंगे पहले से, तो जो भी आपको मतलब समझ में आए तो कंप्यूटर के लिए आप स्पेशली कोई बुक लीजिए जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है, अब वो भी प्रैक्टिकली नॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में कम से कम 10-12 क्वेश्चन अगर आप खींच लेते हो, काफ़ी, हालांकि काफ़ी कठिन काम है 10-12 क्वेश्चन खींचना। ठीक है, जो इस समय लेवल पूछ रहा है बहुत हाई लेवल का पूछ रहा है। 10-12 कर रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। 50%, 60% अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद आई जो है हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना है, बता दिया। और इस समय की यूपी ट्रिपल एस सी की जो हिंदी आ रही है, बहुत टफ हिंदी आ रही है। तो आपको करना क्या है कि आपको हिंदी डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन काटने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन काटे नहीं ना किसी भी पोर्शन में, चाहे हिंदी हो चाहे रीजनिंग, मतलब ऑल ओवर पोर्शन की ऑप्शन काटने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो परीक्षा पूछ रही है वो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं, मतलब कि आंसर आपको मिल जाए, आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा। हिंदी स्कोरिंग है, हिंदी स्कोर करेंगे। रीजनिंग में आपको कम से कम 18 प्लस करना ही पड़ेगा, और 18 प्लस अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं भैया ना तो कर ले जाएंगे। ये मैं 3-4 साल से जो तैयारी कर रहा है, मुझे 100% पता है कि वो कर ले जाएगा। हालांकि टाइम टेकन है। अभी आप 62 पोस्ट के लिए आप देखेंगे कि जो बैकलॉग की जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का पेपर हुआ है, उसका एक बार पेपर एनालाइज आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि लेवल क्या है।
हालाँकि हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग रही हों कि यार ये फालतू बोल रहा है कि 17-18 हिंदी कैसे करें या रीज़निंग इतना टफ़ आ रहा है कैसे करें? भाई कर ले जाओगे, मैंने किया है, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं भी आप ही लोगों के बीच का हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तरीका अपनाना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना है हिंदी, इसके पहले भी हमने हिंदी के लिए वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं जो है कि हिंदी कैसे पढ़ना है, ठीक है? हिंदी हो गई, रीज़निंग में आप अच्छा स्कोर करेंगे। यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है करंट से अपडेट होके, मतलब यूपी के करंट को अपडेट करना है और यूपी स्पेशल पढ़ना है। मतलब 6 महीने का करंट आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 6 महीने से कम आप यूपी स्पेशल का करंट पढ़ रहे हैं, अपडेट नहीं है, तो आप मान के चलिए मतलब ये 13-14 क्वेश्चन करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा 20 में, ठीक है? तो ये स्कोरिंग है, लेकिन कठिन है, इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट आ गई जीएस की। जीएस का देखिए कोई और छोर नहीं है, आपको एक बार मुझे लगता है कि पेपर एनालिसिस ज़रूर कर लेना चाहिए, जो पीछे एग्ज़ाम्स आए हैं। तो वहाँ से आपका जो जीएस या जीके करंट जो है ये अपडेट हो जाएगा कि हमको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पूछ रहा है। कम से कम 6 महीने का आपका करंट भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है? जीएस के लिए करंट, 6 महीने का यूपी का करंट, कम से कम अक्टूबर तक, 6 महीने का अक्टूबर तक का ये जीएस या जीके के लिए करंट। बाकी हिंदी हो गई आपको और रीजनिंग हो गई, ठीक है? यूपी स्पेशल आप मैंने बता दिया, एक सब्जेक्ट कोई और बची है, ठीक है? कंप्यूटर के लिए आपको चर्चा हुई गई है। तो थोड़ी ये लंबा वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको 30 या 31 मार्च तक जितने आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होंगे अगर, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व मीन्स उसका पूरा सॉल्व, ये नहीं कि बस सॉल्व किए, जो गलत है उसको देख लिए बस कि ये हमारा गलत है, ऐसे नहीं। मतलब उसको पूरी तरह व्याख्या देखना है। अगर एक प्रैक्टिस सेट मतलब नया मत लीजिए, पुराने को ही कई बार सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको पेपर का पैटर्न या अन्य क्वेश्चंस में भी उसमें से फंस जाए, ठीक है? होता क्या है कि लोग कबाड़ के भाव उसको फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है भैया, उसको बार बार रिविज़न करिए। जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे उतना अच्छा नंबर आप गेन करेंगे। और प्रेशर मुक्त रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि जब परीक्षा का समय आता है तो लोग खान पान छोड़ देते हैं लगभग, ठीक है? तो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि ढंग का भोजन करते नहीं हैं, अपने जो डेली का उनका डोज़ है उसको नहीं ले पाते हैं कि इतना हमको भोजन करना है या ये चीज़ें हमको आहार में लेनी है। भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है, क्योंकि 13-14 घंटा वर्क तभी होगा जब आप संतुलित आहार करेंगे, ठीक है? तो उसमें जो भी आपको समझ में आए अपना देख लीजिए, कर लीजिए। बाकी मुझे लगता है कि ये सब आपको फॉलो करने से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक बार इसको ज़रूर वीडियो को देखिए, और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ सही कर रहा हूँ, तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।